अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको फुल फ्लेज ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से FBA और FBM हम लिस्टिंग लॉन्च कर सकते हैं। लिस्टिंग को दिखाऊंगी किस तरह से ओवरव्यू होता है, किस तरह से आपने ये देखना है कि FBA FBM है या ये प्रोडक्ट किस नेचर की है, BSR क्या होता है, ठीक है। वो सारे पॉइंट्स जो आपसे अगर आपने एज अ VA काम करना है, कोई क्लाइंट आपसे पूछ सकता है, वो सारी चीज़ें कवर होंगी। देन लास्ट में नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने वाली हूँ अगली वीडियो में वो रिलेटेड है ड्रॉप शिपिंग फ्रॉम अमेजोन टू eBay। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि मैं उसमें आपको प्रैक्टिकली सब करके दिखाऊंगी, उसमें प्रोडक्ट हंटिंग आ जाएगी। इसलिए प्लीज़ ये वीडियो भी आप एंड तक देखिएगा क्योंकि सारी वीडियोस कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। तो जब तक आपको पिछला क्लियर नहीं होगा आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। इसलिए काइंडली एंड तक वीडियो को देखिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने अमेज़ॉन की बेसिक चीज़ें कवर की थी। आज मैं इसका लिंक भी एंड पे ऐड कर दूंगी ताकि आपको समझ आ सके। और आज हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2, ठीक है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम एक बार अपने कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं जो आज हम करने वाले हैं कवर। पहली चीज़ में आ जाती है प्रोडक्ट पेज ओवरव्यू। हम एक ओवरव्यू लेंगे पेज का कि उसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए जब आपने एज अ VA काम स्टार्ट करना है। देन हम प्राइम बैच को डिस्कस करेंगे, इन्वेंट्री एंड ऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे FBA और FBM में किस तरह से हैंडलिंग होती है। देन बाय बॉक्स को अंडरस्टैंड करेंगे, मल्टी चैनल्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस देखेंगे और फिर एंड पे हम ये देखेंगे कि हमने कब FBA करना है और कब हमने FBM करना है, ठीक है। एंड देन कौन सा बेटर अपॉर्चुनिटी है, FBM या फिर FBA। और उसके बाद हम एक लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या हम FBA और FBM दोनों इकट्ठे कर सकते हैं। एंड देन कि हमने चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस कैसे लेनी है अगर आपने किसी को अपनी सर्विसेज देनी है एज अ VA वर्चुअल असिस्टेंट, तो वो किस तरह से होता है, एक ओवरव्यू उसका दूंगी। लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, पहली चीज़ आज जो हम देखने वाले हैं वो प्रोडक्ट व्यू, ठीक है। प्रोडक्ट पेज ओवरव्यू में कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है क्योंकि जब कोई क्लाइंट आपके पास आएगा वो ये जानने के लिए कि आपको कितनी हाउ नाउ है, वो ये चीज़ें ये क्वेश्चंस आपसे कर सकता है। इसलिए आपको इन चीज़ों पर क्लियर रहना है, ठीक है। पहली चीज़ आ जाती है BSR। BSR क्या होता है? बेस्ट सेलिंग रैंक। चलिए हम उसको एक बार देख लेते हैं कि वो किस तरह से हमारे पेज पे नज़र आता है। ये देखिए, जब आप प्रोडक्ट के लाइव पेज पे जाते हैं ना अमेज़ॉन पे, तो उसके एंड पे एक डिटेल आ रही होती है जिसमें वो शो कराता है कि प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है, ठीक है। उसको हम कहते हैं BSR। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अमेज़ॉन बेस्ट सेलर रैंक उसने किया हुआ है, ठीक है ना। मेन कैटेगरी में उसने 5000 समथिंग किया हुआ है। देन उसने उसके अंदर सब कैटेगरी में उसको 83 पे रैंक किया हुआ है, यानी एक रैंक्ड प्रोडक्ट है। इसको ही हम BSR कहते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या है उस प्रोडक्ट की अमेज़ॉन के पेज पर। अभी मैं आगे जाके आपको इसकी एक लाइव एग्जांपल भी दे दूँगी, बल्कि इधर ही अभी जब एक एग्जांपल आएगी उसमें ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सेकंड चीज़ आ जाती है बाय बॉक्स। प्रोडक्ट के साथ जो एक बॉक्स ऐड होता है अमेज़ॉन पर, जिस प्राइस बॉक्स या जहाँ से आप प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है, उस बॉक्स को बेसिकली कहा जाता है बाय बॉक्स। वो किस तरह से होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ठीक है, ये आपको एक बॉक्स सा नज़र आ रहा है, ये $28 आपको अमाउंट नज़र आ रही है, ठीक है। उसके नीचे इन स्टॉक आ रहा है। ये जो रेड बटन आपको नज़र आ रहा है, ये सॉरी येलो एंड ऑरेंज, ये बेसिकली ये कहलाता है ये पूरा बाय बॉक्स, ठीक है। इसमें हमें दिखा रहा है, वो क्या दिखाता है जी, आप येलो में दिखा रहा है ऐड टू कार्ट कर सकते हैं आप इसे, ठीक है। बाय नाउ करेंगे 1 क्लिक पे बाय हो जाएगा। फिर नीचे आपको वो चीज़ दिखाता है कि पेमेंट सिक्योर है, आप शिप कहाँ से हो रहा है, अमेज़ॉन से हो रही है, FBA हो रहा है, और कौन सोल्ड कर रहा है, उस सेलर का नाम, जो बाय बॉक्स विन कर रहा है उस सेलर का नाम है, ठीक है।
इधर ऐसे होता है, और सेलर्स भी होते हैं समटाइम्स एक लिस्टिंग में मी टू लिस्टिंग होती है, लाइक मतलब और सेलर्स भी होते हैं, ठीक है। और आपको वो भी मैं आगे एग्जांपल दिखाती हूँ। उसमें अदर सेलर्स में ये जो हमें राइट पे कॉलम नज़र आ रहा है एक, इसमें हमें दूसरे सेलर्स भी आ रहे हैं जो खुद से सोल्ड कर रहे हैं, लेकिन उनको बाय बॉक्स नहीं मिला हुआ। बाय बॉक्स हमेशा उसका होता है जो फर्स्ट पेज पे बाय नाउ के नीचे जिस सेलर का नाम आ रहा होता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर रिव्यू एंड रेटिंग्स होती हैं, ये भी बहुत मैटर करती हैं। आप किसी भी प्रोडक्ट के एंड पे जाएंगे, आपको नज़र आएगा जी इस प्रोडक्ट या इस अकाउंट के कैसे रिव्यूज़ हैं, ठीक है ना, इसके रेटिंग्स कैसी जा रही है, किस चीज़ को ज़्यादा फीचर किया गया है, कस्टमर ने किस चीज़ को ज़्यादा फोकस किया, ड्यूरेबिलिटी है, वैल्यू फॉर मनी है, गिफ्टेबल है, मतलब उसकी कंडीशन, उसके फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, और उस रेटिंग भी आ जाती है, प्रोडक्ट कितनी अच्छी जा रही है मार्केट में, सॉरी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ चीज़ आ जाती है सेलर फीडबैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखना होता है प्रोडक्ट की। जब आपने कोई प्रोडक्ट हंट करनी है, बेसिकली ये सारी चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि उसके फीडबैक देखें, उसकी रेटिंग देखें। अब यहाँ देखें फीडबैक दिए हुए हैं, ठीक है ना, किसी ने 5 स्टार दिया हुआ है, किसी ने 3 स्टार दिया हुआ है। ये भी प्रोडक्ट के लास्ट में मेंशन होता है, हर प्रोडक्ट के लास्ट में ये चीज़ें सारी क्लियर होती हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके, और किस तरह से किसी सेलर अकाउंट पे सारे रेटिंग्स, रिव्यूज़ सब नज़र आ रहे होते हैं वो भी। फिर ये कुछ देखें उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स के, मतलब लोगों ने जो कमेंट किए हुए हैं, अमेज़ॉन ने इसमें से डिटेक्ट किया हुआ है कि ये चीज़ें ज़्यादा लोग इस बेस पे पसंद कर रहे हैं। क्वालिटी हो गई, साइज़ हो गया, देखें आगे वेल मेड है, इजी टू क्लीन है, ठीक है ना, ग्रेट हो गया। ये बेसिकली कोई ट्रे है उसके बारे में रिव्यूज़ हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। देन फिर हमारा आता है एशियन, ठीक है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। फिर आ जाता है एशियन और यूपीसी। अच्छा जी, एशियन क्या होता है बेसिकली, मैं आपको वो बताती हूँ। एशियन होता है कि ये देखें एशियन क्या है जी, एशियन होता है कि हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है, अमेज़ॉन के एंड से जनरेट होता है, ठीक है ना, उसको हम एशियन कहते हैं। वो हमारे प्रोडक्ट के लिंक में भी मेंशन होता है, और प्रोडक्ट के एंड में एडिशनल इंफॉर्मेशन पे भी मेंशन होता है। यहाँ पे आप मैंने हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं ये इस प्रोडक्ट का एशियन है, फिर नीचे उसकी रिव्यूज़ आ गए, फिर उसका BSR आ गया, देन कब वो लिस्ट लगी थी, वो भी चीज़ें क्लियर होती हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लास्ट आ जाता है यूपीसी और यूपीसी क्या होता है, बेसिकली हमारा यूनिक प्रोडक्ट कोड होता है, ठीक है ना, और EN हो यूरोपियन आर्टिकल नंबर आ जाता है, ठीक है। ये जब आपने लिस्ट लगानी है तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। जब आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं तो आपको यूपीसी परचेज करने पड़ते हैं, और यूपीसी के लिए आपको GS1 कंपनी के थ्रू रजिस्टर होना पड़ता है यूपीसी लेने के लिए। वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता आगे सीखेंगे कि किस तरह से यूपीसी लेते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, और किस तरह से ये चीज़ काम करती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई जी। नेक्स्ट आ गया प्राइम बैच। प्राइम बैच क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना, एक बार पढ़ लें, आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। द बिगेस्ट एडवांटेज फॉर बीइंग एन अमेजोन फुलफिल्ड सेलर इज प्राइम डिलीवरी। जब आप FBA हो जाते हो ना, अमेजोन फुलफिल्ड सेलर बन जाते हो, ठीक है ना, आपको फ़ौरन ही प्राइम बैच मिल जाता है, ठीक है। आपको एक अपनी अकाउंट की रेटिंग मेंटेन रखनी होती है तो आपको प्राइम बैच मिला रहता है, ठीक है। उससे क्या होता है जी, आपको फर्स्ट डे अमेजोन डिलीवरी इंश्योर होती है, गारंटीड होती है कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट्स डिलीवर हो जाएंगी, अगर उसके बीच में वीकेंड नहीं आ रहा तो, ठीक है। आप ये नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, देखें ये प्राइस के आगे आपको प्राइम टिक नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि ये फ्री सर्विस है और क्विक सर्विस है, ठीक है, यानी आपको विद इन 2 डेज़ आपको डिलीवरी हो जाएगी। तो ये फ़ायदा होता है प्राइम बैच का अगर आप FBA कर रहे हो, ठीक है। आगे इन्वेंट्री और ऑर्डर मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने एक चीज़ देखनी होती है, जब आप FBA कर रहे होते हो, ठीक है ना, आपको अपने बॉक्स साइज़ के हिसाब से आपको जो अमेज़ॉन है वो चार्ज करता है, ठीक है ना। इसलिए बेसिकली FBA में सारी इन्वेंट्री
जो हैंडल करता है वो अमेज़ॉन करता है, ये मैंने आपको पिछले सेशन में क्लियर कर दिया था, ठीक है ना। इसी और ऑर्डर्स भी वही हैंडल करता है, बस मैंने उसको थोड़ा और एक्सप्लेन इधर भी करी हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जबकि FBM में ऑर्डर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सब कुछ आपने खुद करना होता है, कस्टमर सर्विस सब कुछ आपके ऊपर होता है कि आपने डिलीवर करना है। जब FBM कर रहे हैं, जब FBA कर रहे हैं, अमेज़ॉन के थ्रू करेंगे तो सब कुछ अमेज़ॉन खुद हैंडल करेगा, ठीक है। देन बाय बॉक्स को यहाँ पे ज़रा क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें कि जब FBA कर रहे होंगे तब बाय बॉक्स कैसा होगा, और जब हम FBM कर रहे होंगे तो तब बाय बॉक्स हमें किस तरह से नज़र आएगा, ये कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा जी, वो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय बॉक्स इज अ बटन appears on listing buy now, the customer can directly take the action from your list and purchase the product। वही बात आप देख रहे हैं, येलो आ रहा है ऐड टू कार्ट करके, आप इसको फ़ौरन 1 क्लिक पर ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये है FBA। जब आप FBA करते हैं आपको फ़ौरन अमेज़ॉन ये ऑप्शन दे देता है बाय बॉक्स की, ठीक है। ये देखें आप नीचे लिखा हुआ है इट इज़ अवेलेबल फॉर FBA सेलर फ्रॉम द फर्स्ट डे यू लिस्ट a new product on Amazon under FBA. As the inventory is available on Amazon warehouse, there is a pretty sure product is delivering, ठीक है ना। मतलब जब आप लिस्ट क्रिएट करते हो अमेज़ॉन, आपने सारी चीज़ें भेज दी, वो पिछली आप अगर लेक्चर में देखेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किस तरह से है। जब आपने भेज दी तो फ़ौरन ही आपको बाय बॉक्स मिल जाता है और आप इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बाय बॉक्स FBM के लिए। अच्छा, जब हम FBM कर रहे होते हैं, ठीक है ना, बाय बॉक्स हम पहले दिन ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। FBM लिस्टिंग में, अच्छा एक चीज़ समझिए, FBM 2 तरह की हो सकती है, मीटू हो सकती है और आपके अपनी क्रिएट की हुई हो सकती है। फिर भी अगर आपने अपना पर्सनल लेबल, प्राइवेट लेबल क्रिएट किया तब भी FB आपको बाय बॉक्स मिलने में टाइम लगेगा। जब आपकी ऑब्वियसली जब आपकी सर्च इंजन में आपकी प्रोडक्ट आएगी अमेज़ॉन के, आहिस्ता आहिस्ता उस सेल होना शुरू होगी, तब आपको मिलता है। जबकि FBM अगर आप मीटू कर रहे हैं, यानी आप ऑलरेडी लगी लिस्ट में ऐड हो रहे हैं, तो वो कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, उसमें आप प्राइस के अकॉर्डिंग कंपटीशन क्रिएट होता है और तभी आप बाय बॉक्स ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टी चैनल ऑर्डर्स। अच्छा, ये मल्टी चैनल ऑर्डर्स एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लाइक इसमें ड्रॉप शिपिंग कवर होती है, ठीक है ना। फिर भी हम थोड़ा कवर करते हैं जितना हो सकता है इधर। एन FBA seller has 2 options, ठीक है, either sell on Amazon or sell on both on Amazon or other stores. This is what multi-channel order fulfillment means. Suppose you receive an order on eBay, ठीक है, और another site, you can use Amazon fulfillment channel, ठीक है। वही बात आ गई ड्रॉप शिपिंग। वो लोग जो स्पेशली वो क्वेश्चन रखते हैं कि हमने Amazon से eBay पे ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो ये वाला मल्टी चैनल ऑर्डर जो मॉडल है वो बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। इसमें आप अपनी लिस्ट eBay पे लगा सकते हैं और डायरेक्ट Amazon से उधर सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी इंशाल्लाह, इसलिए अभी आपको सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि मल्टी चैनल ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी। अच्छा, ये चीज़ माइंड में आपने रखनी है कि अमेज़ॉन जो है वो चार्ज करता है फिक्स मंथली स्टोरेज फ़ी, ठीक है ना, FBA सेलर्स पे पर यूनिट पर, ठीक है। और जो फ़ी होती है वो एप्लीकेबल होती है फर्स्ट ईयर ओनली, ठीक है ना। अगर आप 1 साल के अंदर अंदर अपनी इन्वेंट्री जो भी आपने अमेज़ॉन को भेजी है वो सेल आउट नहीं कर पाते, तो 1 साल बाद 365 डेज के बाद वो आपको उसके ऊपर लॉन्ग टर्म स्टोरेज भी चार्ज करता है रिमेनिंग यूनिट्स पर। इसलिए कोशिश करनी है इतना स्टॉक आप भेजें कि वो आपका 365 डेज के अंदर अंदर कवर हो जाए, सेल आउट हो जाए। आप दोबारा भेज दें, आपका वो स्टॉक पड़ा ना रहे, वहाँ पर फंस ना जाए, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी ऐड की थी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से चार्ज करते हैं। आप ये देखें, अच्छा यहाँ पे 1 यूनिट का देखें, वो बता रहा है कि क्यूबिक फुट पे इतनी फ़ी है, ठीक है ना, पर यूनिट फ़ी इतनी हम चार्ज करें हैं। अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज हो जाएगी, ठीक है ना, तो फिर वो इतनी चार्ज मोर करेगा आफ्टर 365 डेज, ठीक है ना। मोर देन 365 डेज ड्यूरेशन हो गई तो ये वो चार्ज करेगा। इसी तरह 10 यूनिट्स हो गए
तो इतना चार्ज करेगा। डिपेंड करता है, अब ये 2 कैटेगरीज मैंने वैसे सेलेक्ट की थी, ये आप अमेज़ॉन के ऊपर सारी डिटेल ले सकते हैं, वहाँ पर सब मेंशन होता है कि आपको कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा जी, अब आपका क्वेश्चन है कि हमें FBA कब करना है और FBM कब करना है, ठीक है। अब हम पहले FBA को देख लेते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट है, ठीक है ना, मतलब लार्ज लेटर है, इतनी हैवी नहीं है, ठीक है ना, कुछ ग्राम्स में है, ठीक है ना, हार्डली आप ऐसे समझ लें अगर कोई 1 kg में है, प्रोबेबली इससे लेस में है, ठीक है ना, प्रोडक्ट फास्ट सेलिंग है, ठीक है ना, और इतनी स्पेस नहीं रिक्वायर कि उसको इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़े, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को, फिर आप FBA करें, ठीक है ना। प्रोडक्ट शिपिंग जो है वो फीस जो है ना वो आपको ज़्यादा पड़े अगर आप अमेज़ॉन भेज रहे हैं तो उससे, यानी अगर आप खुद सेल करना चाह रहे हैं तो लेट्स सपोज 2 पाउंड उसकी शिपिंग पड़ी है, लेकिन आप अमेज़ॉन से भेज रहे हैं तो आपको 1 पाउंड पड़ी है। तो अब बेटर ये है कि आप अमेज़ॉन के थ्रू उसको सेल करें, ठीक है ना। फिर जिसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा, ROI आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो आपका 100 से 300% में आ रहा है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है ना, ज़रूरी है इतना है, कम भी आ सकता है, स्टार्ट में आहिस्ता आहिस्ता ही चीज़ मार्केट में फेमिलियर होती है। फिर आपका बिजनेस, आपके पास लेस टाइम है कि ऑनलाइन आप खुद से सब कुछ मैनेज करें, वेयर हाउस देखें, डिलीवरीज देखें, तब आप FBA करें। आपके बजट अच्छा है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप FBA करें, ये भी एक बात है, ठीक है। आप समझ आ गई कि आपने किस प्रोडक्ट पे FBA करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाती है FBM। FBM हमने कम करना है वो भी देख लेते हैं। अच्छा जी, FBM हम करेंगे जब हमारी चीज़ें जो है वो हैवी हैं, लेट्स सपोज हैंडमेड है, जिसमें आपको ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत है, ठीक है ना। आपकी FBA ज़्यादा चार्ज कर रहा है उस पर, और अगर आप FBA करते हैं और आपकी शिपिंग कम पड़ती है तो आप उस पर FBM कर लें, ठीक है ना। और एक चीज़, FBM आप तब भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है, ठीक है ना, आपके पास वेयर हाउस है तो आप FBM की तरफ चले जाएं, ठीक है ना। आपके पास टाइम है, आपके पास रिसोर्स है कि कस्टमर कंप्लेंट्स को हैंडल कर सकें, ऑर्डर्स को मैनेज कर सकें, डिस्पैच ऑब्वियसली, और आफ्टर सेल सर्विसेज आप दे सकते हैं तो आप FBM कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है कि आप अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकें तब भी आप FBM कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास इतना इनफ पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट ह्यूज नहीं है कि आप प्रोडक्ट लेके अमेज़ॉन को भेजें और सारी उसकी बाद की कॉस्ट वगैरह बेयर करें, तो भी आप छोटे लेवल पर FBM कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट हम देख लेते हैं FBM और FBA विच इज़ बेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने क्रिएट किया, ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। आप अगर प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं, कंपनी रजिस्टर करके, बिजनेस सेलर बन के, तो आप FBA करें, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तब भी, सॉरी, अगर आप ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, आर्बिट्रेज, तब भी आप FBA करें। अगर आप रिटेल करना चाह रहे हैं तब आप, डिपेंड करता है, आप FBA भी कर सकते हैं और FBM भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तब आप FBM करें, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है। होलसेल में जा रहे हैं तब आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं, FBA भी और FBM भी। देन अगर आप यूज्ड आइटम पे जा रहे हैं ऑब्वियसली फिर तो आप FBM ही करेंगे, और हैंडमेड गुड्स के लिए भी, क्योंकि वो अमेज़न ज़्यादा चार्ज करेगा, ज़्यादा सेफ्टी और केयर की वजह से, इसलिए आप FBM करें, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तक लोग कहते हैं जी कि क्या FBA और FBM दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, कन्फ्यूजन होती है। ऑब्वियसली 100% हो सकते हैं आप दोनों तरह से, बल्कि अगर आप मी टू लिस्ट में जा रहे हो तो कंपटीशन क्रिएट करने के लिए समटाइम्स दोनों चीज़ें करते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल एक पर्सनल लेवल, प्राइवेट लेवल की दूंगी जिसमें वो दोनों चीज़ें कर रहा है, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको आगे मज़ीद चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आपको वीडियोज़ मेरी एंड तक देखनी पड़ेंगी ताकि आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब यहाँ देखें एग्जाम्पल, ये एक प्रोडक्ट पेज से मैंने लिया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे वो FBA कर रहा है, ठीक है। FBA यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, अमेज़ॉन से कर रहा है और सेलर ये है, ठीक है। इसके साथ ही वो अदर सेलर में 2 नज़र आ रहा है हमें, ठीक है। इसको मैंने ना ये लिंक रखा था कि मैं आपको उसमें बेसिकली जाके दिखाऊंगी कि क्या चीज़ है ये, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा जी, ये देखें, अगर मैं इधर आऊँ, या देखें, अच्छा ये सेलर है,
जो प्रोडक्ट सेल कर है, ठीक है, और वो 2 सेलर्स बैठे हैं इधर, ये देखें, ये होता है FBA और FBM एक ही लिस्ट में। आप देखें ये एक तो वो खुद बेच रहा था, ठीक है, अदर ऑप्शन में वो आ गया, ये देखें, एक तो वो बेच रहा है अमेजोन के थ्रू, ठीक है, फिर वो खुद भी सेल कर रहा है, ये देखें, ये डिस्पैच फ्रॉम SDA एंड सोल्ड बाय SDA, मतलब ये खुद सेल कर रहा है FBM में, और डिस्पैच फ्रॉम अमेजोन एंड सोल्ड बाय SDA ये है FBA, मतलब एक लिस्ट में दोनों चीज़ें कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, किस वजह से, वो मैं आपको आगे चल के समझाऊंगी कि किस तरह का मार्केट में कंपटीशन होता है। तो इस तरह की लिस्टिंग्स भी लगाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया चाइल्ड अकाउंट। आपने कैसे एक्सेस लेनी है थोड़ा सा मैंने रफ आइडिया दे दिया, नहीं तो सेलर्स को पता होता है कि उन्होंने किस तरह से सेटिंग्स में जाकर यूज़र परमिशन में जाके आपको इनवाइट सेंड इनविटेशन सेंड करना होता है, ठीक है, फिर आगे आपको जो परमिशन देनी है वो वाले टैब सेलेक्ट करने होते हैं, और इस तरह से भी ये अकाउंट की एक्सेस आपको मिल जाती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ समझ ना आई हो, आपको किसी टॉपिक की, किसी की चीज़ की, किसी पॉइंट की मज़ीद डिटेल चाहिए हो, काइंडली आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने वाली हूँ वो रिलेटेड है अमेजोन टू ईबे ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। वो भी एक फुल फ्लेज कोर्स होगा, आपको मैं फिज़िकली प्रैक्टिकली सारी चीज़ें दिखाऊंगी किस तरह से होती है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है, फिर आपने उसको लिस्ट किस तरह करना है, कौन कौन से फ्री और कम पैसों में लो इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टॉक को, अपनी प्राइसिंग ट्रैकर वगैरह को और पैकेजिंग वगैरह को हैंडल करने के लिए, ड्रॉप शिपिंग के लिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए काइंडली आप ज़रूर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। अगर आप एज अ VA काम करना चाहते हैं या फिर आप अपना पर्सनली एक अकाउंट ओपन करके ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।